देखिए, सबसे पहली बात कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई थी। चंदन क्यारी इलाके में जो कोयले की तस्करी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसको लेकर के, जो ट्रिपल टेस्ट अभी चल रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, उस मामले पर, मैया सम्मान योजना में जो सरकार विफल हो रही है उसको लेकर के, और मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं कि राज्य के अंदर भ्रष्टाचार है। जो सीओ बीडीओ का कार्यालय है वहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। तो हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि भाई, जब राज्य का मुखिया स्वयं स्वीकार कर रहा हो कि राज्य के अंदर भ्रष्टाचार है, सीओ और वीडियो पैसा ले रहे हैं, तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग में जब पैसा लेते हैं तो ये वसूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन अगर पाक साफ रहेगा तो ही प्रशासन भी पाक साफ रह सकता है। तो अगर आप सीओ और बीडीओ से पैसा ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लेते हैं तो भ्रष्टाचार के लिए तो आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को, लेकिन ये अस्वीकार्य है। ग्रामीणों को बीडीओ ऑफिस में, सीओ ऑफिस में योजनाओं के लाभुकों के लिए पैसा मांगना, लाभुकों से पैसा वसूलना, ये एकदम ऑब्जेक्शनेबल है। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। और जो मैया सम्मान योजना की बात है, जब अनुपूरक बजट में जो प्रावधान किया हुआ था 6200 करोड़ रुपया मैया सम्मान योजना के लिए, तो वहाँ सरकार को काम करना चाहिए था। बजट में पैसा होने के बावजूद सरकार ने पैसा क्यों नहीं दिया, इस पे बात होनी चाहिए। और हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब लीकेजेज है मैया सम्मान योजना के अंदर, जब बोकारो की डीसी ये कह चुकी हैं कि एक पर्टिकुलर खाते में 95 लाभुकों का पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं और परेशान कर भी रहे हैं। तो जो लोग परेशान कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। रही बात ट्रिपल टेस्ट को लेकर के, तो ट्रिपल टेस्ट के तरीके को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि जिन अधिकारियों को आप लोगों ने नगर निगम क्षेत्र में ट्रिपल टेस्ट के सर्वे के लिए लगाया है, तो जरा उनको ट्रांसपेरेंट रखिए, उनका तरीका ठीक रखिए। क्योंकि जो आरक्षण है ओबीसी का, वो राज्य के लोगों के लिए है। तो हम लोगों का ऑब्जेक्शन ये है कि नगर निकाय चुनाव में अगर आप आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के जरिए आप लागू करने जा रहे हैं ओबीसी, तो आप गौर करें कि कोई गैर झारखंडी उसमें शामिल ना हो पाए या उम्मीदवार ना बन पाए। ये मामला राज्य निर्वाचन आयोग का है। अब रह गई बात कि जो मैया सम्मान योजना में विफलता है, आप ट्रिपल टेस्ट में लोगों को उलझाए हुए हैं। 2023 से जो कार्यपालक अधिकारी हैं वही नगर निगम को चला रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। तो आप जो ये शिथिलता है पूरे सिस्टम के अंदर, तो शिथिलता खत्म होनी चाहिए। रही बात कोयले को लेकर के, तो कोयले के मामले में अर्जुन दावा यहाँ पे मौजूद है। चंदन क्यारी का मैटर है, ये जो ऑस्ट्रेलियन कोक है उसको लेकर बात हो रही है, अमलाबाद और बाबूडी को लेकर के बातचीत हो रही है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं पार्टी के। तो मैं अर्जुन दास से कहूंगा कि जरा कोयले के मैटर पर ये अपनी बातों को रखें। तो आइए, ये वीडियो आप लोग सर्किट हाउस बोकारो से देख रहे हैं। अर्जुन जी हैं, चंदन क्यारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। जी अर्जुन जी, क्या कोयला को लेके क्या मैटर है? जी, विगत कई महीनों से चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के 3 पंचायत के अंतर्गत, आप भोजोडी कह लीजिए, शिव बाबूडी कह लीजिए और आमलाबाद, 3 पंचायत जो है वो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। दामोदर नदी से जो है हम लोग का डेली का नहान धोवन वगैरह जो घाट होता है, हमने हमको कई बार वहाँ के लोगों ने प्रत्येक दिन कम से कम 40-50 फ़ोन तो हमको डेली आते हैं। 40-50 फोन? फ़ोन डेली आते हैं कि दादा इस विषय पर कुछ करिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि मान हम लोग वहाँ पर गए थे और मामले को मुआयना किया, और हम लोगों ने देखा कि अमलाबाद थाना प्रभारी जो हैं, अमलाबाद थाना के नाक के नीचे में जो है अवैध उत्खनन हो रहा है। और वहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों गाड़ी जो है, और कोयले की अवैध गाड़ी जो है जा रही है। हम लोगों ने सैकड़ों गाड़ियां रोज? सैकड़ों गाड़ियाँ पर डे, और 24 घंटा। अभी आप चल जाइएगा, आपको दिखाई देगा कि जेसीबी कितने लगे हुए हैं और पोकलेन कितने लगे हुए हैं। सरासर जो है सरकारी संपदा का, सरकारी संपत्ति का जो है लूट हो रही है, लूट मची है। स्थानीय प्रशासन अब किस आधार पर खामोश हैं ये वो जाने। इसलिए हम लोगों ने थाना प्रभारी से जो है इस पर पहल करने की बात कही थी। और जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो मैंने विगत हफ्ते हम लोगों ने जेल कैंप की तरफ से एक जो है आरक्षी अधीक्षक बोकारो को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया। ज्ञापन में यह भी दर्शाया गया था कि वहाँ पर जो अवैध तस्करी और अवैध लोग जो हैं चिन्हित किया जाए, और अवैध कोयला ढुलाई के कारण वहाँ के जो गांव हैं वो दहशत में है। लोग मुंह खोलने को तैयार नहीं है, और लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि इधर नहीं आना है। कोयला का जिधर कोड़ाई हो रहा है, जिधर खदान खोला जा रहा है, वो धमकाया जाता है कि इधर आइएगा, और तो ऐसा केस में फंसाएंगे कि जो है हाईकोर्ट में भी बेल नहीं देगा। अर्जुन जी, इसमें संलिप्तता जो है लोकल का भी है कि केवल जो ये लोग तो बाहर जांच से का रच? विषय है, इस तो हमसे ज़्यादा बेहतर तो आप जानते हैं, और थाना प्रभारी और जिला प्रशासन जानती है। और जो सरकार है, सरकार के नाक के नीचे में तरह तरह की बात जो है, ये मिले हुए हैं, वो मिले हुए हैं, कौन मिले हुए हैं, ये जांच का विषय है।
और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के जो ग्रामीण दहशत में कभी भी खूनी संघर्ष हो सकता है। अवैध कोयला माफिया और ग्रामीणों के बीच में उसी रोड पर जाना है रोज, और धुआं, प्रदूषण और डराना धमकाना वगैरह वगैरह जो है, तो कभी ना कभी ग्रामीणों और अवैध कोयला धंधेबाजों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई कभी भी हो सकती है। जान बचाने के लिए कहा गया है कि मरता क्या नहीं करता, वो भी गई है कई बार लड़ाई। कई बार लड़ाई हो भी गई है। मैं ये कह रहा था कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेबी केसेस के कौन कौन लोग थे? हम देखिए, तो हम लोग इस पर मैं स्वयं मौजूद था, और क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मेरे ही अथी से बुलाई गई थी, उसका मैं ही था, और केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी थे, बोकारो से प्रत्याशी रहे हैं, सरोज कुमारी जी आई हुई थी, और शमसुद्दीन जी थे, हमारे केंद्रीय महामंत्री हैं पार्टी के। कोयला और को जिला के लेके आप प्रखंड लोग के चिंतित लग रहे पदाधिकारी हैं, लोग भी मैया आए थे। सम्मान योजना जी बिल्कुल की बिल्कुल। को लेकर चिंतित, और किन किन मुद्दों पर बात हुई? मया सम्मान योजना को लेकर के भी बात हुई। जी, वो तो हमारे बताएं हैं। हाँ, और किन मुद्दों पर? और प्रखंड स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, क्योंकि इस मुद्दे पर जो है सरकार की तरफ से भी गत दिनों 4 फरवरी को गोल्फ ग्राउंड धर्माद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना दिवस मनाया गया, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है उसको स्वीकार किया है कि पर्याप्त मात्रा में जो माने भ्रष्टाचार है बीडीओ और सीओ के कार्यालय में। हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? इसके पीछे का संरक्षक कौन है? वीडियो और सीओ चाहे बोली वरीय आला अधिकारी ये कहने का प्रयास करते हैं कि हम लोग ऊपर से दे करके मैनेज करके आना पड़ता है। ये तो खेल है वरीय और आला अधिकारी, आला अधिकारियों का, ये मतलब कहना मैं है। नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम नहीं लेना इंक्लूडिंग चाहता। तो ये कि ऊपर में जो है दे करके आना पड़ता है, और तो यहाँ जनता सही बता रहे हैं, ब्लॉक में आप एगो सिग्नेचर कराने के लिए जाएगा तो पैसा की मांग की जाती है। काम काज तो दूर की बात है, हैं? चाहे आप किसी भी परिस्थिति में आप देखिए, अब आवास योजना में आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लोग जो है ये गरीब लोगों के लिए योजना है, और गरीब लोगों को इसके लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, इसके बाद अगला कदम क्या? मामले को हम लोग, आप देश के चौथे स्तंभ होते हैं, पत्रकार जो होता है वो हम लोग तो देश चलाएंगे, का लोगों को स्तंभ दिखाएंगे। होता है, और हम लोग आपके माध्यम से जनता के बीच में दिखाने का जो है हम लोग बताने का काम करते हैं कि ये जो सरकार है, इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको पता है कि 2019 में यही हेमंत सोरेन जी की इंडिया गठबंधन की सरकार आने से पहले जितने भी वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए हैं ये तो झारखंड की जनता देख रही है। पुनः जब 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो जनता के बीच में एक ऐसा सिगुफा को ला करके फेंक दिया गया कि जनता जो है उसमें जो है फंसते हुए नजर नजर आ नहीं रही है, फंस गई। अच्छा। वो जो जाल फेंका गया है हेमंत सर के, वो पुराने मुद्दे को छोड़ दिए और नया मुद्दा जो है वो ला करके, और उन्होंने जो जनता के बीच जो पासा फेंका और जनता उसमें उलझ के रह गई। अंततः जो है उस पर सरकार समझ नहीं पा रही है जनता, कहने का मतलब है कि इनकी चाल को हम समझ। लोग को हजारों, हमको तो सैकड़ों फोन ऐसे आते हैं कि दादा जो है गलती हो गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो शुभकामना देते हैं सरकार को कि जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो जनता से जुड़ी हुई चीज है, उसको सरकार पूरा करे। हम लोग पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि सरकार के हर अच्छे कामों को हम लोग समर्थन करेंगे और सरकार के हर बुरे कामों को हम लोग मुखर करके उसका विरोध करेंगे। और जयराम जी को भी मैंने देखा है, खास करके कोयला को लेकर जो मुख्यमंत्री का बयान आया स्थापना झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, उन्होंने जो कहा कि भाई इतना मेरा टैक्स केंद्र सरकार द्वारा बाकी है तो वो मुझे दिया जाए। जयराम जी का भी बयान है कि भाई हम तो खुलकर उनका मदद करेंगे। निश्चित तौर पर कल जो हमारे पार्टी जेल के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान पत्रकार बंधुओं को दिए हैं, और उस बयान का मैं भी समर्थन करता हूं, और ज़्यादा इसमें कहने की जरूरत नहीं है, सारी बात उन्होंने अपनी बता दी है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो बोकारो के सर्किट हाउस से देख रहे थे, जहां हमारे साथ में बने हुए थे चंदनकियारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अर्जुन रजवार जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं कह रहा था एसपी साहब को आपने पत्र लिखा, क्या रिस्पांस मिला, क्या आश्वासन दिया गया? सप्ताह भर उन्होंने कहा था कि सप्ताह भर में हम इस पर कुछ जो है हम दिखवा लेते हैं। मैंने कहा भी था कि सर आप जिला का मुखिया हैं, पुलिस प्रशासनिक सेवा में आप जिला का मुखिया हैं, आप स्वयं अगर चलते हैं तो आपके आँख के सामने में सर से, और मैंने वीडियो फुटेज भी उनको दिखाई, मैंने अपने मोबाइल से उनको वीडियो फुटेज भी दिखाई, उन्होंने खुद ले करके उन्होंने देखा भी, बारीकी बारीकी से उन्होंने देखा भी। हाँ,
फिर अफसोस भी जाता है, और सप्ताह भर पार हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को मैंने ये बताने का काम किया ये कि भाई सिलसिला, ये सिलसिला लेकिन अर्जुन जी ये सिलसिला ये पिछले 2-3 साल 5 साल का नहीं है, ये शुरू से होते आया है। इसको इसके लिए तो बड़ा कठोर कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि पिछली सरकार 2007-8 में भी जो है 2007-8 में भी उस समय खुल्लम खुल्ला इस तरह का हो रहा था, फिर कुछ दिन तक अंकुश लगा और फिर देखिए चालू हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेके क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे लोग उस पर आवाज सरकार देखिए कि सरकार क्या कर रही है, जनता को बरगला के जनता को वोट लेने का काम किया। अभी 33 में 32 जो है आउट ऑफ स्टेट, चिंतनीय विषय है। और झारखंड की जनता जो है तराहिमाम है इस विषय पर, एक झारखंड का और 32 जो है बाहर के। सोचने वाली बात है। यहाँ की सरकार की खुद जो है भ्रष्टाचार यहाँ की जनता समझ नहीं रही है, के आकंठ में यह सरकार झोली भर भर के वोट दे रही है, फिर भी निश्चित रूप से हर एक राज्य का एक मापदंड होता है। कह रहा हूँ कि जनता समझ नहीं रही, फिर भी झोली भर भर के वोट दे रही है जेएमएम को। दे रही है। जब मैंने तो कहा कि पिछले मुद्दे को 2019 में चुनाव में जब इन्होंने जितने वादे किए थे, वो सारे मुद्दे के 2024 में उस मुद्दे को दरकिनार किया गया, और नया जो हो ये जो है ला करके नया सम्मान योजना हो वगैरह वगैरह जो भी हो, एक जनता के बीच में जो है लाया गया। और जनता ने जिस तरह से 2019 में इन्होंने इन पर विश्वास किया था, 2024 में भी इन्होंने विश्वास किया है। तो कुल मिला के माने तो अर्जुन रजवार जी का साफ साफ कहना है कि जनता को बरगला के जिस तरह ये सरकार उनका वोट ली है, कहीं ना कहीं उनके वादे से वो मुकर रही है। तमाम तरह के भ्रष्टाचारी व्यापक मात्रा में ब्लॉक में हो, अन्य जगह में है, कोयला खदानों में हो, और हर एक क्षेत्र में अगर कहा जाए तो सर चढ़ के बोल रही है। इसको लेकर सरकार और उनके जो भी हम नवाज हैं या उनके गुर्गे हैं, चेले हैं, चमेटे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कितना जनता को परेशान कर रहे हैं। और समझ ही रहे हैं कि JBKSS आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रही है आगे इन लोगों पर क्या क्या कदम और उठाए जाएंगे। ये हम अर्जुन जी से अंतिम जान लेते हैं, आगे का क्या स्टेप रहेगा? पार्टी हमारी इस पर और विचार मंथन गहन करेगी। हम लोगों ने जो ज्ञापन आरक्षी अधीक्षक महोदय को दिया था, सारा जो है आपको भी एक प्रति उपलब्ध करा दिया जाएगा, और सारा चीज़ हम लोगों ने लिख के दिया है उनको, आपको एक प्रति उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।